तो आपने इसका जो ये जज्बा है ना, कह रहे हैं कि मैंने बयानात सुने, मेरा जहन बन गया कि मैं 4 शादियां करूंगा, पहली 3 शादियां बेवा और तलाक याफ्ता से, फिर अगर अल्लाह ने कंवारी दी तो इससे। इस बारे में मेरी मजीद रहनुमाई फरमाएं। रहनुमाई फरमाने की ज़रूरत ही नहीं है, बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, अल्लाह आपको तौफीक दे। अलबत्ता ये जो आपने कहा मैं गुजारा करूंगा, ये लफ्ज़ आप हटा दें। 3 पे गुजारा नहीं होता, 3 में तो आदमी बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजरती है। 3 बीवियाँ हैं, हाँ वो अलग उसकी टेंशनें शादियों की, वो तो सबके साथ ही होती हैं, वो आपके साथ भी हो सकती हैं। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे। तो आपने करना ये है, रहनुमाई फरमा देना। रहनुमाई ये है कि पहली शादी आप बेवा या तलाक़ याफ्ता से करें और गरीब लड़की तलाश करें। अगर आपको अल्लाह ने माली हैसियत कम दी है, ज़्यादा माली हैसियत दी है तो मालदारों से करें, कम माली हैसियत दी है तो आपने अपने से इतनी कम गरीब में करने हैं कि जिन 3 गरीबों को आप अफोर्ड कर सकें। यानी ऐसा ना हो कि आपकी आमदन 50,000 है और आप जिस तलाक़ याफ्ते से शादी कर रहे हैं उसके अब्बा की आमदन 1 लाख थी, तो वो एक तलाक़ याफ्ता ही आपके लिए हेडिक बन जाएगी, आप उसका नान नफ़्का नहीं उठा सकते, फिर दूसरी करेंगे कैसे आप। तो आपने करना ये है कि अगर आपकी मंथली अर्निंग 50,000 है तो आपने शुरू से जहन ये बनाना है कि मैंने ऐसी 4 लेकर आनी है जिनके बाप की मंथली अर्निंग 10 या 15,000 रुपये, ताकि वो चारों के हुकूक आप अदा कर सकें। और क्योंकि गरीब लड़की आराम से गुजारा करेगी, मालदार आपकी इस तनख्वाह में गुजारा कर नहीं सकती। और अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख है तो फिर आप उसी हिसाब से मयार बनाएं। और अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो, हलाल कमाते हो 1 करोड़ रुपए, तो फिर आप उस हिसाब से रिश्ते तलाश करें। तो पहला पॉइंट तो ये नोट कर लें आप। नंबर 2, दूसरा काम आपने ये करना है कि ये दिमाग से निकाल दें कि तीनों या चारों को एक ही जगह आपने रखना है। क्योंकि अगर आपने तीनों या चारों या दोनों को एक ही जगह रखना है तो फिर आप अपने लिए कोई अलग घर बना लें, फिर आप वहां नहीं रह सकते। या फिर अपने लिए अच्छा सा कोई हेलमेट आप तैयार कर रखें। तो दूसरा काम आपने क्या करना है कि अलग अलग रखने का दिमाग में रखें। बेशक रेंट पे घर ले लें आप, गरीब लड़की कम रेंट वाले घर पे भी रहने पे आमादा हो जाती है। तीसरा काम आपने ये करना है कि तलाक याफ्ता या बेवा से जब आप शादी करेंगे तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि तलाक याफ्ता या बेवा है तो ठा करके कर ली। बहुत से लोग ये कर रहे होते हैं कि बस हमने चूंकि किसी का घर बसाना है तो जो रिश्ता आ गया बस कर लेनी है हमने। ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़ौजा के साथ बहरहाल ज़िंदगी गुजारनी होती है, मोहब्बत करनी होती है। और कुरान ने भी कहा है फ़नकिहू मा तवाब लकुम, उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए। तो तलाक़ याफ्ता बेवा में इतना ज़रूर हो कि आप उसको एक दफ़ा देखें। अगर आपकी रग़बत उस तरफ माइल हो रही है, कुछ समझ में आ रही है तो निकाह करें। सिर्फ घर बसाने के लिए जब आदमी शादी करता है और बीवी की तरफ तबीयत माइल नहीं होती तो फिर बाद में बड़े मसाइल होते हैं, इंसान मोहब्बत नहीं दे पाता उसको। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कम उम्र से करें या बहुत खूबसूरत से करें। बाज़ ये भी मुमकिन है कि कोई खातून आपसे उम्र में ज़्यादा हो लेकिन आपको वो अच्छी लगे, समझ में आए तो भी करें। इन नखरों में ना पड़ें कि उम्र इतनी हो या उम्र ज़्यादा हो या कौम कौन सी है, इन चीज़ों में ना पड़ें। मा तवाब लकुम, कुरान कह रहा है जिसकी तरफ तुम्हारी रग़बत हो। बाज़ दफ़ा गैर कौम में करने में रग़बत होती है, तो ये सब चीज़ें। और चौथी बात, इसका आपने ये मैं आपको इतनी तफसील से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि ये सिर्फ आपके दिल की आवाज़ नहीं है, बहुत सारे लोगों को इस बारे में रहनुमाई चाहिए। चौथी बात यह कि अगर ये बेवा या तलाक़ याफ्ता के साथ बच्चे भी हैं और वो बच्चे अपने साथ लाना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, आप उनसे बोलें ज़रूर। लेकिन आप उनको शुरू में एक बात बता दें कि भाई चूंकि ये बच्चे किसी और मर्द से पैदा हुए हैं, मेरे चूंकि ये सौतेले हैं, तो मैं गारंटी इस बात की बहरहाल नहीं देता कि इनसे मैं वैसी मोहब्बत करूंगा जैसी मैं अपने बच्चों से करूंगा। क्योंकि इंसान अपने आप को ऐसी चीज़ का पाबंद ना बनाए जो बाद में अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं, मर्द ने जोश में आके कह दिया कि तुम बच्चे ले आओ और मैं उनसे वही टूट के मोहब्बत करूंगा जो मैं अपने बच्चों से करूंगा। बाद में हो नहीं पाती आदमी से, फिर घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, इख्तलाफ होते हैं और तलाक़ें होती हैं। तो इसलिए पहले बता दिया जाए उनको कि भाई आपके साथ बच्चे आएंगे, आपकी कस्टडी में रहेंगे, मैं इनको आपकी गोद से छीनूंगा नहीं। तो ये भी बड़ी बात है किसी तलाक़ याफ्ता या बेवा के लिए कि उससे बच्चे छीने नहीं जा रहे शादी के बाद, तो रहेंगे आपकी कस्टडी में, लेकिन ये आपके बच्चे होंगे। मुझसे जितनी मोहब्बत मैं दे सका ज़रूर दूंगा। और कोशिश करें पूरी मोहब्बत दें उनको, कोशिश तो पूरी करें, लेकिन एग्रीमेंट ना करें ऐसा कोई, बाद में इसके बड़े नुकसानात होते हैं। और उनको पहले बता दिया जाए कि भाई इनका विरासत में मेरी तरफ से हिस्सा नहीं होगा और ये आपके साथ रहेंगे। बाकी आप मुझसे ये उम्मीद ना लगाइएगा कि जो मुझे अपने बच्चों से जितना लगाव मोहब्बत वो आपके भी बच्चों से उसी तरह होगा। ये मैं पहले से बता दूं कि ये नहीं होगा। यानी ये चीज़ें क्लियर कर दें आप, दिल में आप ये नियत करें कि मैं
पूरी मोहब्बत दूंगा। तो इससे क्या होता है कि फिर औरत को पहले से पता होता है भाई बस मुझे इतना भी मेरे शौहर का एहसान है कि मुझे बच्चे इन्होंने लाने की इजाज़त दे दी, तो फिर आप जो है वो उसको मोहब्बत भी देने तो ज़्यादा अच्छा है। ख़र्चे के बारे में भी पहले से तय कर लें आप कि भाई ये बच्चे आप लेकर तो आ रही हो अपने साथ, तो इन पे ख़र्चा कौन करेगा। अगर आपने ख़र्चा उठाना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठाना तो पहले से क्लियर कर दें कि भाई मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ख़र्चा इन पे मैं नहीं करूँगा, बल्कि ख़र्चा इनके बाप से लिया जाए या इनकी विरासत से या इनके जो ददियाल है जो भी है जहाँ से लिया जाए। तो मैं जो है ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ आपको बच्चे साथ लाने की इजाज़त होगी। और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 100 दफ़ा आप ख़र्चा उठाएं उनका भी, ये तो बहुत बड़ी एक बहुत सवाब की बात हो जाएगी। तो ये मतलब ये है कि सारी बातें बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह पहले क्लियर करके करें, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। आप घर बसाने के लिए शादी कर रहे होगे और वो घर बसने के बजाय एक दफ़ा तलाक हुई है, औरत को दोबारा भी तलाक ही होनी है फिर। तो ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए जोश में आके, जिसके बाद में नताइज गलत साबित हों।